हेलो नमस्कार दोस्तों। तैयारी करो कि इस सिलेक्शन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बैठे हुए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ जय। जय का अभी रिसेंट में सिलेक्शन हुआ है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, इनका अभी रिसेंट सिलेक्शन हुआ है। आइए जय के साथ उनके संघर्ष के कुछ पलों को याद करते हैं और ये सब उनकी जबानी होगा। जय बताएंगे अपने बारे में। मेरा नाम जय है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। तो मैंने पीएसयू में एग्जाम दिया था कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स पोजीशन में। तो 19 फरवरी को मैंने यहाँ कोचिंग ज्वाइन की थी और स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा सा नए नए कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे, थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत मदद करी और वो मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे। वीकली मॉक टेस्ट दिया, तो मेरा काफी स्कोर इम्प्रूव हो गया और अल्टीमेटली मैंने एक पीएसयू में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर। जैसा कि अभी आपने सुना, जय ने फरवरी 2025 में ही हमारे यहां ज्वाइन किया है। देखो, ये हमारा एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम ये बात लिख के गारंटी देते हैं कि 6 से 8 महीने में आपका हम सिलेक्शन करा के देंगे। बस आपको हमारे हिसाब से चलना होगा। आपको उन जो हमारे टीम है, हमारी टीम का जो गाइडेंस है, आपको उसको फॉलो करना होगा। 1 साल के अंदर अंदर आपका जो भी ड्रीम है, हम उसमें आपको सिलेक्शन दिला के देंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इन्होंने एसएससी या बैंक नहीं, इन्होंने पीएसयू में पिछले 8 महीने में इन्होंने रिजल्ट दिया है। ठीक है जय, कुछ और बताएं। हाँ, जैसे अभी कोल इंडिया का मेरा रिजल्ट अभी आया नहीं है सर। और बाकी एक जगह और इसमें तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में तो सिलेक्शन हो ही गया और एक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नाबार्ड की तरह होता है, तो उसमें मैंने इंटरव्यू देकर आया, उसका भी अभी रिजल्ट आया नहीं, अवेटेड। ये बताएं कि कोचिंग का आपको क्या क्या हेल्प मिला, कोचिंग से हेल्प कहां कहां मिला। जैसे कि आप अभी स्टार्टिंग में आपने बताया भी था कि स्टार्टिंग में आपको बहुत टफ लग रही थी चीजें, लेकिन धीरे धीरे आपने एक वीक टेस्ट दिया। वीक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बताएं, जो कोचिंग ने आपको हेल्प किया उसके बारे में थोड़ा बताएं। कोचिंग में एक तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करें, दूसरा जैसे स्टार्टिंग में एक तो जिस फील्ड से मैं आता हूँ अकाउंट्स में, और फिर ये डिफरेंट फील्ड में मेरे को पढ़ना पड़ा, तो स्टार्टिंग में 1 महीने वाला जो कोल इंडिया का एग्जाम था, मुझे लगा बस अब हो गया जितना पढ़ाई, लेकिन सर ने कंटिन्यूसली में प्रेरित किया कि नहीं, तुम्हें यही एग्जाम देना है अभी, क्योंकि फिर अगर अभी नहीं दे पाओगे तो फिर बाद में तुम डिपेंड करो। तो मतलब मैं तो ये सोच रहा था 1 महीने एग्जाम दे के जॉब कर लेते बार बार, लेकिन सारे ही हमारे टीचर्स ने कहा कि नहीं नहीं, एग्जाम ही देना है, पीएसयू का एग्जाम ही देना है आपको और वो उसमें ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो मेरी ये यहाँ के टीचर्स की देन है, सच बोलूं तो। जो भी मुझे मिला है, खैर अभी तो आगे और जाना है, लेकिन जो भी मिला है मुझे, वो यहाँ के टीचर्स की ही देन है। हाँ, स्टार्टिंग में आप एक बार बोल भी रहे थे मेरे को कि सर क्या मैं जॉब करना जो सीए वाला, क्योंकि आपको बता दूं मैं, इन्होंने बताया भी है, ये ऑलरेडी सीए है, मतलब कंप्लीट है इनका सीए। उसी बेसिस पे इनको जो अकाउंट्स में जो जॉब मिली है, ठीक है, कॉटन वाली, ये उसी के बेसिस पे मिली है। तो इनका जो स्पेशल कैटेगरी है ये, ठीक है, जिस कैटेगरी में ये जा रहे हैं, सीए के थ्रू जा रहे हैं। तो जैसे आप कई बार बोलते थे कि हाँ सर सीए वाली जॉब ही स्टार्ट कर दें। जब मैं एक बार आपसे पूछ रहा था कि आपने सीए का आपने वो ले रखा है, लाइसेंस वगैरह ले रखा था, आप बता रहे थे कि नहीं, अगर सर मैंने वो ले लिया फिर मैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब कैसा लगता था आपको कि, या ऐसा क्यों लगता था कि आप नहीं कर पाएंगे, दिक्कत क्यों आ रही थी उस टाइप की? क्या चीज नहीं कर पाएंगे सर? जो ये वाला जो पीएसयू वाला जॉब है। नहीं, जॉब तो कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली यहाँ का सिलेबस चेंज है। यहाँ पर रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, यहाँ पीएसयू में ये सब पढ़ना पड़ता है, लेकिन जिस फील्ड से मैं आया उस फील्ड में ये चीज नहीं थी, तो एक तरह से थोड़ा डिफरेंट चीज करनी पड़ रही थी, तो इसलिए थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत हुई। तो लेकिन फिर धीरे धीरे उसको रिपीटिशन करा, क्लास में रेगुलरली आए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, तो अब इसमें इतना इंटरेस्ट आ गया कि अब इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। और अब लेकिन मुझे 15th को रिपोर्टिंग करनी है,
तो बस, लेकिन अब तो जाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, थोड़ा एक बार वीक टेस्ट के बारे में बताएं इन लोगों को, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीक टेस्ट के लिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, हर वीक बोलता हूँ, जैसे आपको मैं बोलता हूँ कि आप वीक टेस्ट के लिए बैठे हैं, वीक टेस्ट के लिए आए, तो वीक टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, उससे क्या क्या आपको हेल्प मिली, थोड़ा वो भी बताएं। वीक टेस्ट स्टार्टिंग में जब मैं देता था तो जो 1 घंटे का टेस्ट होता था वो करीब करीब मुझे 2 घंटे से भी ज्यादा लग जाता, तो वो धीरे धीरे टाइम रिड्यूस होते होते वो कम आया। तो स्टार्टिंग में तो बहुत नहीं हो पा रहा था, और लेकिन जैसे जैसे आप टेस्ट देंगे तो एक चीज जरूर ध्यान रखें कि टेस्ट में आपकी जो पिछली बार जो गलतियां हुई है वो अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ टेस्ट ही देते जा रहे हैं और पीछे की गलती को आप इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं तो हमेशा जब भी कोई एग्जाम देता था तो मैं जरूर ये देखता था कि पीछे मेरी क्या गलती हुई है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं है तो वो तो गलत हो गई है, उसका तो इग्नोर ही कर सकते, लेकिन जो चैप्टर पढ़ा है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, अगर हुई है तो वो अगली बार नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई। स्टार्टिंग में इनका ये भी होता था कि 1 घंटे के पेपर को 2 घंटे में दे देते, मैं पूछता था, मैंने कब तक देना है, तब मेरे को एक बार ना पूरा कर लेने दो, जो गलतियां होंगी मैं ठीक कर लूंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे टाइम कम हो। तो इन्होंने धीरे धीरे उस टाइम को खत्म किया, जो 2 घंटे का था उसे 1 घंटे पे ले आए, और फाइनली आप देख पा रहे हैं कि एक जॉब लेके आपके सामने बैठे हुए हैं। जो जॉब आपका भी एक ड्रीम है, इनका भी एक ड्रीम था एक टाइम पे, और वो उस ड्रीम को पूरा कर चुके हैं। जल्दी ही आप उस ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। वीक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देना चाहिए। और कुछ बताना है? बस यही कहना चाहूंगा कि हो जाएगा, बस अपने ऊपर विश्वास करके और कॉन्सेप्ट पे फोकस करके। अच्छा जय, एक बार ना आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं? जैसे आपने वीक टेस्ट का बताया, और क्या सजेशन देना चाहते हैं, एक बार वो बताएं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर ले, टेस्ट दें, और जो जितना ज्यादा डीप में पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बस यही करना चाहूंगा, और विश्वास रखिए। ठीक है जय, धन्यवाद आज के लिए। जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।